हेलो स्टूडेंट्स। तो वेरी वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किया था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ा था, और किसी एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमने वहां तक फॉर्मूला तक पढ़ा था। तो अगर मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप दूं तो हमने V इक्वल टू के क्यू बाई आर यहां तक हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि ये क्यू होता है, ये हमारा होता है विद साइन। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था, बेसिकली हमने यहां तक किया था कि V इक्वल टू के क्यू बाई आर, और हमने ये पढ़ा था कि जो ये क्यू होता है, यानी जो चार्ज हम यहाँ पर यूज करेंगे वो विद साइन करेंगे। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे तकरीबन हमें चार से पांच न्यूमेरिकल्स करने हैं। उन न्यूमेरिकल्स की अगर इस वीडियो में हो पाया तो मैं इसी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। प्लस आज हमें दो तीन डेरिवेशंस करनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आगे चलकर आपसे एग्जाम में शायद इन डेरिवेशंस के लेकर कुछ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो उन डेरिवेशन से आने से पहले मैं आपको कुछ चैप्टर नंबर 1 का कुछ देखना चाहूंगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और v का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो के क्यू और के क्यू दोनों से चीज सेम है, दैट मींस कांस्टेंट है, समझे ध्यान से। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखूं तो वो चलता है इनवर्स रिलेशन, और अगर मैं पोटेंशियल का देखूं तो वो भी चलता है, बट फर्क इतना है कि डिस्टेंस स्क्वायर है और ये डिस्टेंस सिंपल आर है। तो एग्जाम में आपसे एक डायग्राम पूछता है कि बताइए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, किसका बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हमें ये समझना है, आप सिर्फ माइंड में इतना रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ आर। इस तरीके से समझेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। That is V equal to K Q by R, and this is E equal to K Q by R square। अब ये वाला ग्राफ ज्यादा नीचे क्यों गया, क्योंकि ये R स्क्वायर के इनवर्स है, क्योंकि ये R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये वाला ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर है क्योंकि ये सिर्फ R के प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? ये ग्राफ एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम से मैं आपसे 100% पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो उसको यहाँ पर समझने में काफी थोड़ी आसानी रहेगी। ऐसा नहीं जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको समझ नहीं आएगा, आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहाँ पे, बट इसने नहीं देखा है इसी चैनल पर हमने डाल रखा है डाइपोल के ऊपर वीडियो बना है चैप्टर 1 में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इस चैनल देखें किसी और चैनल देख लीजिए। ठीक है ना, तो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल का मतलब बेटा क्या होता है। तो डाइपोल का मतलब होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो एक बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइपोल। तो समझिए ध्यान से, टू इक्वल दैट इज इक्वल का मतलब होता है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये Q है तो ये भी Q है, और ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, साइन अपोजिट, एक माइनस तो एक प्लस। समझ में आया? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस जो हमारा ये फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो इसे डाइपोल के रिगार्डिंग हमको पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें
एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। किस पर निकालना है? एक्सियल। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा नहीं पढ़ा हो समझ लीजिए कि एक्सियल का मतलब होता है सीधे सीधे लाइन। सपोज जैसे कि ये है मेरे पास, इस तरीके से कि मेरे पास मान लो ये दो चार्जेस हैं, ठीक, इस तरीके से आर डिस्टेंस, और ये पॉइंट है मेरे पास P। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इस डाइपोल की वजह से, मेरे आंसर क्वेश्चन मेरा ये है जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर, इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल रहेगा, ये हमें डेरिवेशन करना है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सेम इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल रहेगा, हमको ये निकालना है। क्लियर हुआ? आर को हम बेसिकली ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये सेंटर है और यहां से लेकर यहां तक ए, और यहां से लेकर यहां तक ए, और यहां से लेकर यहां तक मैंने बोला इस तरह। ठीक है बेटा, ये पी पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताना है कि इस डाइपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल रहेगा। तो समझिएगा ध्यान से, या आर इसको नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम सेंटर से ही लेते हैं हमेशा, तो मैं आर यहां से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, दिस इज आर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा थी, देखिए डाइपोल ए ए आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या बोला। अब मैं जानता हूं कि इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो दो चार्जेस की वजह से आएगा, एक तो माइनस की और एक प्लस की वजह से। इतना क्लियर है? हमने पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट निकालते हैं तो दो चार्जेस की वजह से ही आ रही थी, वैसे ही पोटेंशियल भी यहाँ पर कितने चार्ज की वजह से आएगा? दो चार्ज की वजह से, एक माइनस की और एक प्लस की। तो अगर मैं वी नेट निकालूंगा तो V1 प्लस V, तो एक किसकी वजह से है? माइनस क्यू की वजह से, और एक किसकी वजह से? मेरा प्लस की वजह से। ठीक है, इस तरह से। अब V का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? के क्यू बाय आर। तो माइनस क्यू के क्यू, मैंने बताया था कि चार्ज हम लेते हैं विद साइन, V इक्वल टू के क्यू बाय आर में क्या होता है? क्यू क्या होता है? विद साइन। तो हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं? माइनस क्यू। और बेटा आर का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट कहां पर? ये रहा, और चार्ज कहां पर है? ये रहा। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मैं आर प्लस ए बोल सकता हूं? भाई V का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। क्यू कौन सा है? माइनस क्यू। तो डिस्टेंस भी माइनस क्यू से ही लेंगे उस पॉइंट तक का। तो माइनस क्यू से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए। आर प्लस ए सेम, ये चार्ज पॉजिटिव तो डिस्टेंस चार्ज ही पॉजिटिव है, और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं क्या बोल सकता हूं? आर माइनस ए। ठीक, आर में से ए गया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, तो मैंने ये लिखा। यहां तक सबको क्लियर? दिक्कत है तो दोबारा पूछ, एक बार फटाफट देख लीजिए इसको, बहुत ही क्लियर है। ठीक, अब कॉमन क्या आ सकता है मेरा? के के ऊपर से कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा माइनस वन अपॉन आर प्लस ए प्लस वन अपॉन आर माइनस ए। ठीक, ये क्यों? इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, आर प्लस ए आर माइनस ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, मेरे ख्याल से नहीं, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। इस तरीके से ब्रैकेट खोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी। आर से आर कैंसिल, a प्लस ए टू हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और q इनटू 2a, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर माइनस ये चल रहा है मोमेंट। कोई दिक्कत है तो फटाफट देख लीजिए। अब हम जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि जो r है वो a से बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हम a को कंसीडरेबली जीरो मान लेते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर a जीरो हो जाएगा बेटा, तो v का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा दैट विल बी kp by r स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेशन होती है खत्म।
v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। दोबारा ले देता हूँ मैं यहाँ से, ध्यान से ध्यान नहीं रहा, दोबारा ले देता हूँ मैं, v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आर ए से बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि ए की वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, दैट मींस जीरो। तो अगर मैं ए यहाँ पर जीरो दूं खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। तो एक्सियल पॉइंट पर समझे ध्यान से, किसी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल कर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। फटाफट से नोट करेंगे, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक, अगला हमारा है कि अब हमें पहले ने क्या किया कि पोटेंशियल निकाला है हमने किसी एक्सियल पॉइंट पर किसी डाइपोल की वजह से। सेकंड हमारा है कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट मींस जैसे मान लो मेरे पास ये डाइपोल है इस तरीके से, दैट इज आई हैव द डाइपोल -2 और ये प्लस। मान लो मैंने बोला इस P पॉइंट पर बताइए कितना पोटेंशियल होगा, तो पहले हमने सीधा सीधा निकाला था, अब मैं निकाल रहा हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से लेकर यहां तक मैंने बोला P, ये भी मैंने बोला, और ये डिस्टेंस मैंने बोला R। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को मैंने क्या किया, समझे ध्यान से, दो चार्ज हैं, ये डिस्टेंस है, नॉर्मल चीज है, ये भी मेरा क्या है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, p(h² = p² + b², तो h² = p² + b², तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा r² + a। तो मुझे बताना है इस डाइपोल की वजह से इस p पॉइंट पर कितना पोटेंशियल रहेगा। क्या वीडियो बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम चीज करेंगे, उस p पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो भी क्या होगा, दो चार्जेस का सम होगा, v1 + v2, दैट इज एक -q की वजह से और एक +q की वजह से। v का फॉर्मूला क्या होता है, k/r। तो पहला चार्ज है मेरे पास -q का उस p तक पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, √r² + a², तो ये होगा, और +q का उस p पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, r² + a²। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, -kq √r² + a², kq √r² + ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस ये प्लस क्या है माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है वो हमेशा कितना आएगा, 0। किसी भी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। इस बात को समझ लीजिए। क्लियर हुआ? एक्सियल की डेफिनेशन क्लियर, डेरिवेशन क्लियर है, इक्वेटोरियल की फटाफट नोट करेंगे। ओके बेटा, तो अभी हमने क्या देखा कि किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना रहता है, 0। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक दिल्ली 2009 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। दिल्ली 2009 क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, फटाफट उसको देखिए और एक बार ट्राई करिए। वीडियो पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वी हैव टू चार्जेस -q एंड +q। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, इसको फटाफट ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो को ऑन कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि वी हैव टू चार्जेस -q एंड +q, दे आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0 0 -c, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0 0 +c। दैट मींस A और B मेरे पास इस तरीके से 0 0 -c, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 +। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये x y z दैट इज। तो अगर मैं इन चीजों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, नया समझेंगे, बस ये मात्र ऐसे मुझे क्वेश्चन है, अभी आप 2 मिनट में कर देंगे इस तरीके से। ये मान लो पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट B, इस बीच में 0। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 -a, पॉइंट B का क्या है, 0 0 +।
ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव है तो ये इधर साइड ही आएगा, जीरो के साइड आएगा, और ये पॉजिटिव है तो जीरो के इस साइड आएगा। तो नॉलेज है आपको, पता होना चाहिए कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है, राइट हैंड साइड में कैसी होती है, पॉजिटिव। तो a इज नेगेटिव दैट मींस ये पॉइंट कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, और b इज a इज पॉजिटिव दैट मींस कह रहा है इधर लाई करेगा। अगला आगे बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट q, और पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या है 700, p का क्या है 700, और q का क्या है -300। समझो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारे पास क्या वीडियो क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी क्लियर है, ठीक है ध्यान सुनिए। तो ये कोड ये आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ग्राफ पे, बहुत सिंपल सा है भाई। देखो माइनस है तो इधर ही आएगा इस तरफ, जीरो प्लस है तो जीरो के उस तरफ जाएगा। आगे तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, कहां से कहां मूव कर रहे हैं, p से q, x y z x एक्सिस पर है, तो इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं 700, तो ये अपर साइड आएगा, -300 ये नीचे साइड है। अरे बेटा कुछ नहीं, आपको इतना पता है ना कि x y z तीनों साइड, आप तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब कहीं मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आपने इसको z बना दिया, इसको आपने x बना दिया, ये तो y होता है, ये x, कुछ नहीं होता बेटा, जो मन करे आप बना लो, कोई फिक्स नहीं कि x ही होगा y होगा। अरे वैसा नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने z एक्सिस को ऐसे कर दिया, क्योंकि x y z ही दिखा रहा है ना, तो मैंने z को ऐसे करा। अब मुझे पता है कि z और x आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास डाइपोल है, यहाँ पर -q है और यहाँ पर +q। चार्ज को हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, p से q इस तरह। तो मुझे बताना है कितना वर्क करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। v का फॉर्मूला क्या होता है, w/q। तो मुझे ये बताइए कि ये डाइपोल है, ये चार्ज कहां रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो w भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। एज सिंपल एज दैट, खत्म क्वेश्चन। इतना आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स कहां को रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे आपको ये समझ क्लियर हो, फटाफट इसको नोट करें। चलिए ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीडियो के जो कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं वो रह चुके हैं, तो हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फटाफट इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, जिसको आता है वो वीडियो को से ट्राई कर सकता है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम चार्ज हमारे पास है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए व्हिच इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 2। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमारे पास एक चार्ज है 3 कूलम का, 3 कूलम का क्या है मेरे पास चार्ज है पॉइंट ए पर। पॉइंट ए से इसको हम कहां ले जा रहे हैं, पॉइंट बी, ठीक। और इस दौरान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 18 जूल। कितना हो रहा है बेटा, 18 जूल, ठीक है। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, -2 वोल्ट। तो हमें बताना है पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट है ए और बी, ए से हम एक चार्ज को उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इस दौरान कितना वर्क हो रहा है, 18 जूल। पॉइंट ए पर पोटेंशियल इतना है, पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, Vp - Va W/Q होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल मुझे निकालना ही है, ए पर कितना पोटेंशियल है, -2, वर्क कितना हो रहा है 18, चार्ज कितना है 3, 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 वोल्ट। क्वेश्चन खत्म, क्लियर है। फटाफट इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपसे बोर्ड में 100% पूछेगा, ठीक है, और काफी बार आए भी हुए हैं आपके यूट्यूब वगैरह में, आपके प्री बोर्ड से बोर्ड्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारे पास कि we have 27 drops of small size, they are charged at a potential 220 volt each, they collapse to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास छोटी छोटी इस तरीके से 27 ड्रॉप्स है, ये सब कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं।
मुझे बताना है इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है। यहाँ पर हर एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। मुझे ये बताना है। मान लो मैंने हर एक का रेडियस बोला आर, स्मॉल आर। क्या बोला मैंने, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप तो रेडियस पे मैंने क्या बोला, स्मॉल। बड़ा है तो मैंने ये बोला कैपिटल। अब मैं इतना जानता हूं कि कभी भी अगर मैंने मैथमेटिक्स में चैप्टर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 पढ़ा है, तो कभी भी कोई शेप चेंज होती है तो शेप के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। दैट मींस यहां पर जो 27 स्फीयर की वॉल्यूम होगी, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। तो लॉजिकल बात है, अगर ये सारी 27 स्फीयर मिलकर एक बड़ा स्फीयर बना रही हैं, तो इन 27 स्फीयर की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, एक बड़े स्फीयर की। क्लियर हो? ओके, अब ध्यान सुनेंगे। मान लो कि यहाँ पर हर एक छोटा स्फीयर है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू। कितना है, क्यू। और यहाँ पर चार्ज मैंने बोल दिया कैपिटल क्यू। बड़ा स्फीयर तो बड़ा चार्ज, छोटा स्फीयर तो छोटा चार्ज। लॉजिकल बात है। 27 और एक स्फीयर की वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर आर कैसा लेंगे, स्मॉल। और यहाँ पर क्या लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कैसा हो जाएगा, कैपिटल। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। 27 आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, आर। ये क्यूब इधर आया तो क्या बना देगा, 27 का 3, आर क्यूब का आर। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने सिर्फ आर निकाला, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू। ओके बेटा, देख लो और फटाफट हाथ। अब मुझे इतना बता दीजिए कि जब अगर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्यू है, छोटी ड्रॉप के ऊपर, तो 27 ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आएगा, क्या मैं इसको 27 क्यू नहीं बोल सकता? सोच के बताना। अगर एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू है, तो 27 ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 27 क्यू। इज दैट क्लियर? और मैं जानता हूं कि V का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। अगर मैं बड़ी ड्रॉप के लिए पोटेंशियल निकालूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू बाय आर। और क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू मैंने भी क्या निकाली, 27 क्यू। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3r। कितनी हो जाएगी बेटा, 3। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या हो जाएगा, 27 के क्यूब बाय 3r। 3 9 जा 27, दैट इज 9 के क्यूब बाय r। ध्यान सुनिए, अब यहीं पर थोड़ा ध्यान सुनना आपको। एक छोटी स्फीयर का रेडियस r, चार्ज क्यू, तो यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। और मुझे यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है कितना, 220। बोला क्वेश्चन में, बोला तो मैं, ये जो छोटी ड्रॉप है वो कितने पोटेंशियल पर चल रही है, 220 वोल्ट पर। तो अगर पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। और चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस कितना है, आर। दैट मींस के क्यू बाय आर किसके बराबर है, 220 की। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 220 की। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कितना, अप्रोक्सीमेट 1980। ये है 1980 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? फटाफट से नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दोबारा से क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर जिसको आता है तो वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको नहीं आता वो वीडियो देखिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 -50 20 एंड -60 माइक्रोकूलम एट द फोर कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर इस तरह से, ठीक। और एक पर है 100 माइक्रोकूलम, एक पर -60 माइक्रोकूलम,
एक बार क्या है हमारे पास 20 माइक्रोकूलम और एक बार क्या है हमारे पास -50 माइक्रोकूलम। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है बेटा। और स्क्वायर की साइड हमको दे रखी है √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर और √2 मीटर। क्या वीडियो बिल्कुल क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ जी क्लियर है। साइड दे रखी है, चार्जेस दे रखे हैं, मुझे बताना है इन चारों चार्जेस की वजह से, इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा मुझे ये बताना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है कि इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल आने वाला है मुझे ये बताना है। तो मैं जानता हूं बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो Q तो मेरे पास है 100 -60 20 -50, R का मतलब क्या होता है उस पॉइंट से उस चार्ज तक के बीच का डिस्टेंस। अब चार्ज यहाँ रखा हुआ है और पॉइंट ये है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे बेटा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करेंगे लिमिट। जैसे मान लो मैंने क्या करा बेटा, ध्यान से सुनिए बहुत ही सिंपल है। एक मिनट, मैंने बोला A B C D। क्या वीडियो क्लियर है बेटा आप लोग? ABCD, ठीक है बेटा। पहले मैं ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ABC में पाइथागोरस लगाने से मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे ये मिल जाएगा। अब अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मुझे ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ में आया? भाई मुझे क्या निकालना है, उस पॉइंट से उस चार्ज तक के डिस्टेंस। तो पॉइंट ये रहा और चार्ज ये रहा, तो ये कैसे आएगा, जब मेरे पास ये पूरा होगा, यानी जब मेरे पास AC होगा तो AC का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैंने O बोल दिया, A हो जाएगा। आया समझ, कोई दिक्कत वाली बात? P की वैल्यू √2, B की वैल्यू भी √2, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका अगर रूट मार देगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट क्या होता है 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो AO बराबर CO, वैसे ही हम BO और DO निकाल सकते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे मेरे AC के आधे, हाफ ऑफ AC, यानी 1 मीटर। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये क्या है मेरे पास 1 मीटर। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया दोबारा बैक करो, दोबारा देख लो। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो ये हमने निकाल दिया, ध्यान रखना। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली बेटा, पोटेंशियल निकालना। क्या निकाले? पोटेंशियल। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालूं सेंटर पर, तो वो चार चार्जेस की वजह से आएगा, A B C D, इन चार चार्जेस की वजह से आएगा, B BB BC और BD। और B का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। Q हमारा क्या होता है विद साइन K। Q की वैल्यू क्या है 100 माइक्रोकूलम, R की वैल्यू 1। वैसे ही B पर कितना चार्ज है -50 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस P। वैसे ही C पर 20 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस क्या है 1। D पर कितना है -60 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना है। कॉमन क्या है बेटा समझो K, ठीक है K आ रहा है और माइक्रोकूलम आ रहा है। क्या बचेगा सर 100 -50 +20 -60, ठीक। K की वैल्यू क्या होती है पता आप लोगों को, बताया फर्स्ट चैप्टर में, बताओ आपको, बताइए क्या होती है, बताइए जल्दी बताइए। नहीं बता, बड़ी इजी बात है, पता करिए भाई। क्या हो जाएगा 100 + 20 120 -11 यानी 10 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। 1 माइक्रोकूलम किसके बराबर 10⁻⁶
इंटू 10 की पावर, क्या वीडियो में मूव किया है, ठीक ठीक है बेटा। और सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो -6 प्लस 1 कितना आया -5, तो ये हमारे पास क्या आया पोटेंशियल v कितना आया k इंटू 10 की पावर -5, और k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -5, बेस सेम पावर है 9 इंटू 10 की पावर 4 वॉट, इट इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस इन चारों चार्जेस की वजह से तो सेंटर पर पोटेंशियल आएगा, वीडियो क्लियर है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ये हमारे पास है। इज दैट क्लियर? ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो हमें करने थे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए दोबारा से, क्वेश्चन में नहीं आया तो वीडियो बैक करके दे सकते हैं आपसे, ठीक है बेटा, देख लीजिए फटाफट से। बाकी आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यकीन मानिए आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ना ही कभी आया है ना ही कभी आएगा, जितना हमने पढ़ाया है, ठीक है। बस आपको कायदे से पढ़ता रहना है, अच्छे से मेडिकल्स पढ़ते रहना थोड़े बहुत, ठीक है। आगे ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।